जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपका अपना एजुकेशन चैनल स्टडी मेकर फॉर यू में। साथियों, देखते हैं कुछ जगह का महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि हर एक बार किसी न किसी के एग्जाम में आता है, तो क्वेश्चन हम पढ़ा देते हैं। भारत का कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता भूकंप क्षेत्र में नहीं आता है? कह रहा है कि भारत का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो उच्च तीव्रता भूकंप वाले क्षेत्र में नहीं आता है, तो वो है आपका कर्नाटक है। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं, भारत में भूकंप संभावित क्षेत्र कितने हैं? मतलब क्वेश्चन ये कर रहा है कि भारत में जो भूकंप आता है सबसे ज्यादा संभावित क्षेत्र कितने हैं? तो ये आपका चार है, तो राइट आंसर इसका भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान एनआईडीएम की स्थापना कब की गई थी? ये की गई थी आपका 1995 में, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चार देखते हैं, एनआईडीएम कहाँ स्थित है? एनआईडीएम कहाँ स्थित है? तो ये आपका नई दिल्ली में, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर पांच देखते हैं, प्राकृतिक व मानव निर्मित आपदाओं का नोडल मंत्रालय कौन सा है? करे प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं का नोडल मंत्रालय कौन सा है? तो ये आपका है गृह मंत्रालय, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर छठा देखते हैं, सूखा प्रबंधन का नोडल मंत्रालय कौन सा है? सूखा प्रबंधन का जो नोडल मंत्रालय है वो कौन सा है? तो आपका कृषि मंत्रालय, तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सात देखते हैं, विमान दुर्घटनाओं का नोडल मंत्रालय कौन सा है? विमान दुर्घटनाओं का नोडल मंत्रालय कौन सा है? तो आपका है नागरिक उड्डयन मंत्रालय, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आठ देखते हैं, दुर्घटनाओं के लिए नोडल मंत्रालय कौन सा है? दुर्घटनाओं के लिए रेल दुर्घटनाओं के लिए नोडल मंत्रालय कौन सा है? तो ये आपका रेल मंत्रालय है, तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नौ देखते हैं, रासायनिक आपदाओं के लिए नोडल मंत्रालय कौन सा है? रासायनिक आपदाओं के लिए नोडल मंत्रालय कौन सा है? तो ये आपका है पर्यावरण है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, जैविक आपदाओं का नोडल मंत्रालय कौन सा है? जैविक आपदाओं का नोडल मंत्रालय कौन सा है? तो ये आपका है स्वास्थ्य मंत्रालय, तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, नाभिकीय दुर्घटनाओं का नोडल विभाग कौन सा है? ये आपका परमाणु ऊर्जा विभाग है, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, भारत के पूर्वी तटीय क्षेत्र में अधिक वर्षा कहाँ होती है? भारत के पूर्वी तटीय क्षेत्र में अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो ये होती है आपका कोरोमंडल तटबंध, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, दक्षिण भारत की प्रमुख नदियां कौन सी है? जो दक्षिण भारत की जो नदी है, इसमें से कौन सी है? तो ये आपका गोदावरी है, कृष्ण है और कावेरी है। ये दक्षिण भारत की प्रमुख नदियां है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, भारत की सबसे लंबी दक्षिण दिशा में बहने वाली नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी दक्षिण दिशा में बहने वाली नदी कौन सी है? तो ये आपका गोदावरी है, तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, इंद्रावती नदी की प्रमुख सहायक नदियां कौन सी है? इंद्रावती नदी की प्रमुख सहायक नदियां कौन सी है? तो ये आपका नदी कोटरी नारंगी, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, दक्षिण भारत की नदियां किस प्रकार के अपवाह तंत्र का निर्माण करती है? ये करती है आपका वृक्षकार एवं अपवाह तंत्र, राइट आंसर इसका ये हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। कौन सी नदी हिमालय की तीनों श्रेणियों से होकर प्रभावित होती है? कौन सी ऐसी नदी है जो हिमालय की तीनों श्रेणियों से होकर प्रभावित होती है? तो ये होती है आपका सतलज नदी। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। भारत में किन सेल तंत्रों में सर्वाधिक लौह अयस्क पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपका धारवाड़ तंत्र में। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 लिखते हैं। एक मार्क किससे संबंधित है? ये आपका खाद्य उत्पादकों की गुणवत्ता से। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। छत्तीसगढ़ का राज्य पशु कौन सा है? छत्तीसगढ़ राज्य का पशु कौन सा है? तो ये आपका जंगली भैंसा है, याद रखिए। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। द हिमालयन माउंटेन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट कहाँ है? द हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो ये आपका है दार्जिलिंग में। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। डायमंड हर्बल कहाँ स्थित है? डायमंड हर्बल जो है वो कहाँ स्थित है? तो ये आपका है कलकत्ता में। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। भारत में लवणीय मृदा सेरेन्सोल का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ है? तो यह आपका गुजरात में। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। मणिपुर को लोटक झील की तैरती हुई द्वीपों का क्या कहते हैं? जो मणिपुर के झील है, लोटक झील, उसको तैरती हुई द्वीपों को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं आपका फुमंदी कहते हैं। राइट आंसर इसका भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। दक्षिण एशिया में सबसे अधिक वृहद जनसंख्या वाला समुदाय कौन सा है? तो ये आपका गोंड जाति है। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। भारत में स्थापित प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? भारत में स्थापित प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? ये आपका अप्सरा है। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। देश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? देश का जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है वो कौन सा है? तो वह है आपका ठाणे है। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। छत्तीसगढ़ का सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो ये आपका जांजगीर चंपा। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? छत्तीसगढ़ का जो सर्वाधिक वन वाला जिला कौन सा है? तो ये आपका है सरगुजा है। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान NEERI कहाँ स्थित है? तो ये आपका नागपुर में है। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। गन्ना उत्पादन में राज्य का सही और वही क्रम कौन सा है? गन्ना उत्पादन में राज्य का सही और वही क्रम कौन सा है? तो ये देखिए, सबसे ज्यादा होता है उत्तर प्रदेश, उसके बाद से कम होगा महाराष्ट्र में, उसके बाद से थोड़ा कम होगा कर्नाटक में, उसके बाद से कम होगा थोड़ा तमिलनाडु में। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 में सरसों का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? जो सरसों होता है वो सबसे अधिक किस राज्य में उत्पादन होता है? तो ये होता है आपका राजस्थान में। राजस्थान में सबसे ज्यादा सरसों का उत्पादन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। वर्ष 1960 में भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? तो ये हुआ था आपका पंतनगर में। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। भारत में सबसे अधिक प्राकृतिक आपदाएं किस ऋतु में होती है? जो भारत में सबसे ज्यादा प्राकृतिक आपदाएं होती है कौन सी ऋतु में होती है? तो वो होती है आपका वर्षा ऋतु में होती है। तो राइट आंसर इसका भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं।
भारत की कौन सी नदी तीनों क्षेत्रों में हिमालय, मैदानी एवं डेल्टा से बहती है? ये बहती है आपका सतलज नदी। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। प्राकृतिक आपदा प्रबंधन से संबंधित संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? ये आपका नई दिल्ली में। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। भारत में किस क्षेत्र को भूकंपीय क्षेत्र कहा जाता है? भारत में किस क्षेत्र को भूकंपीय क्षेत्र कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका हिमालय क्षेत्र को। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। कोरोमंडल तट किस नदियों के मुहाने पर स्थित है? कोरोमंडल तट किन नदियों के मुहाने पर स्थित है? तो ये आपका गोदावरी, कृष्णा और कावेरी है। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस जिले में पाया जाता है? छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस जिले में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपका सुरगुजा में पाया जाता है। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। एक मार्क प्रमाणन का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता का नियंत्रण करना। तो राइट आंसर इसका भी हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।